All right. Okay. So if I ask you, okay, what is the equation of a basic से थोड़ा सा बता रहा हूँ फिर से मैं. So if we have equation of a straight line passing through a point, how will you write this? Tell me two forms. One is a vector form. Tell me the Cartesian form. लिख सकते हो? With the help of a diagram. हाँ No? नहीं सर मैं No problem. So remember, this is a 3D coordinate axis. हम्म, Let A be a point whose position vector is A, ठीक है and let there be a line that passes through A. So एक तो ये होता है that the line passes through a given point. So the given point is A, ओके right? And this line, which we are considering, this line is also parallel to another line B, right? ओके तो हमें जो कोई भी पॉइंट ले लिया हम इस लाइन के ऊपर, L लाइन है, और उसका हमने एक वेक्टर बना लिया R. So how do we write R? The और ए equation, प्लस लैम्बडा बी correct. R is equal to A plus lambda B. That is correct. ठीक है ना? So this is the vector equation of a straight line. ओके When I say vector form, it's a vector equation of a straight line, but it's an equation of a straight line, but vector form है ये. ठीक है Diagram देखने में ऐसा होगा, ये OP, position vector of any point on the line आएगा. So this is a position vector of a point on the line. ठीक है ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी. ठीक है, ये हमने ओके कर सर लिया. अब if it is so, then you have to find और आर आप ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हो एक्स वाई जी है मान लो. कार्टेशियन की अगर मैं बात करूं तो देन आर बेसिकली इज योर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ओके Now let's talk about Cartesian form. ठीक है If you talk about Cartesian form, how do you write again the same thing? अब भी आप एक पैरेलल टू अ वेक्टर हो, मान लो हाँ वो वेक्टर है कोई जिसके आप पैरेलल हो, और आप एक पॉइंट के भी थ्रू पास करते हो, मान लो वो पॉइंट है कोई कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, मान लो ए ए के थ्रू पास करते हो ना आप, तो लेट हाँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स वाई वन
and z1. You pass through x1, y1, z1. And you again, you also know the chord. निकालना आपको है एक्स वाई जी की इक्वेशन. लाइन की हाँ. इक्वेशन तो वही होती है एक्स वाई जी में. Yes, sir. एक पॉइंट के थ्रू पास करते हो एंड यू आर पैरेलल टू अनदर वेक्टर. लेट्स से यू आर पैरेलल टू द वेक्टर, सम वेक्टर, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को आप लिख रहे हो बी वेक्टर इज इक्वल टू से कुछ भी लिख लो, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, राइट? So हाँ. this is your vector B, and so you are parallel to this vector. Yes, sir. This line is parallel to this, but now the notation being used is Cartesian, not the other one. Now you have to, you also know uh, the point you pass through is x1, y1, and z1. So position vector of OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, जो पहले ए था सिर्फ वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ओ ए को लिखना पड़ेगा हमें x1 i प्लस वाई जे प्लस जेड के. ठीक है. और जिसके पैरेलल लो आप, उसका जो वेक्टर है बी, उसकी जो कार्टेशियन या फॉर्म है वो हो गई p1i प्लस क्यू जे प्लस आर के. और आपको क्या लिखना है? ओपी. हाँ. ओपी लिखना है आपको बाय वे ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो ओपी कैसे लिखोगे आप? So you have to substitute the values. Yes, sir. ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसकी इसके अंदर. तो हमें मालूम है कि वैसे तो ओपी जो है वो इट इज आर, एंड वी नो इट इज गिवन बाय ए प्लस लैम्डा बी, राइट? हाँ. तो ओपी इज इक्वल टू, नाउ ए वेक्टर इज x1 i प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस लैम्डा p1 i प्लस क्यू जे प्लस आर के. हाँ. This is OP. I have substituted the values in the vector form. Correct. ठीक है. Now let's collect I together. तो ये आ गया x प्लस p1 लैम्डा हम्म. प्लस j y प्लस लैम्डा क्यू प्लस k z प्लस लैम्डा p q r r. I j and k, ये इकट्ठे हो गए सारे के सारे. तो इसका मतलब जो ओपी था वो ये लिखा था हमने, हाँ. उसका पोजीशन वेक्टर, कंपेयर दीज टू. इसका मतलब ओपी जो है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं, सॉरी, दिस इज x1 y1 एंड z1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं ओपी की, तो कंपैरिजन में x इज इक्वल टू x1 प्लस p1 लैम्डा, हाँ. y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा क्यू, and z is equal to z1 plus lambda r. Okay, so x minus x1 upon p1 is equal to lambda. Yes, sir. Y minus y1 upon q is equal to lambda, and z minus z1 upon r is equal to lambda. So all Lambda. these three are equal. So I can write equation of a line which passes through a point x1 y1 z1 as
upon r. So just note one thing that जिसके पैरेलल थे आप, ये P1 हाँ QR, राइट, ये P1 Q1 R, वो नीचे आ गए. हाँ यस सर P1 तो कुछ नहीं था, P था सिर्फ. This is P only. And you pass through this point, x1, y1, z1. So this is the point through which the line passes, and it is parallel to this vector. उसके जो P, Q, R है वो नीचे आ गए. So this line represents, this equation represents the Cartesian form of a line that passes through a point x, y, z and is parallel to a vector P I plus Qj plus Rk. ठीक है ठीक है जी. ओके. So this is one. I hope it brings some clarity, not हाँ exact full clarity, but थोड़ी सी clarity in terms of what are we dealing with. यस सर Okay, not the 100% clarity which I'm still looking for. Okay, so let's say we come back to the main thing, which is the start, which is what we have missed out, I think, because we got just stuck in course में inclusion exclusions में. Okay, so let's talk about direction, cosines, and direction ratio. Okay, so we already know that the any line, which is there making an angle alpha, beta, gamma with the axis, which are the direction angles. So if you know that this is your right a line and it is passing through the origin, and when it passes through the origin, it makes an angle alpha, beta, gamma with the three axis. The हाँ alpha, beta, gamma angle it makes, these are called as direction angles. यस सर The line is called as a directed line. Okay? Called a directed line. Basically, मैंने cuboid नहीं बनाया exactly, but situation ये है कि it's a cuboid like condition. Okay, so it's a cuboid. Right, so this is some line in 3D. Could be a diagonal, could be anything, right? करेक्ट So alpha, beta, gamma are the direction angles, but if you reverse so ये line इधर है, line की direction. If you reverse this direction, right, then the जो direction angles है, they become pi minus alpha, pi minus beta, and pi minus gamma. कहने का गामा मतलब है, if you have a line, it has two direction cosines. Okay, one is which is cos alpha, यस सर cos beta, and cos gamma. गामा And the other direction cosines of the same line are cos of pi minus alpha. Line को उल्टा draw कर दिया इस direction में. And cos of pi minus beta, cos of pi minus gamma. So this is minus cos alpha, minus cos beta, and minus cos gamma. So there are two direction cosines associated with the line, because you can have a line in two directions. So if you draw it in this direction and call it alpha, beta, gamma, in the reverse direction, you will call the direction angles to be. So these becomes direction angles in reverse direction. ठीक है And therefore the direction cosines are minus cos alpha. So if you are given a line, right, you can say, okay, since you've just told me it's a line,
If you draw a line in this direction, I will write it as cos alpha, cos beta, cos gamma. But I could have drawn it in this direction also, like this. Then Hmm. I'm going to call it minus cos alpha, minus cos beta, and minus cos gamma. So you can ठीक है. extend a line in two directions. Therefore, a line can have two sets of direction cosines. Hmm. ठीक है ना? तो तो फिर मतलब दो क्यों नहीं लिखते हैं हम अपने क्वेश्चंस में? क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो लाइंस दी होती हैं, दे आर ऑलरेडी डायरेक्टेड, व्हिच मींस दे ऑलरेडी टेल अस दैट द लाइन इज लाइक दिस. Yes sir, correct. इट्स अ सिंगल डायरेक्शन देयर. हाँ. अगर वो बोलते हैं लाइन है, तो फिर वो डायरेक्शन दे नहीं रहा, फिर हम दो लिखेंगे. Hmm. ठीक है. एक लिखेंगे cos ऑफ पाई, लेकिन अगर वो बोलता है ये डायरेक्टेड लाइन है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो फिर हम एक ही लिखते हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा. Right? So generally, when we are dealing with questions, you will find that directed lines are given. If Hmm. he says there is a line, versus he says there is a directed line. If it's a directed line, write like this. If it's not a directed line, then you have two choices of writing two direction cosines. ठीक है? समझ गया. So let's say you are given x axis. So let's say you consider x axis. Okay, so x axis we know, right? Direction is this. हाँ. Now, if you know the x-axis, the direction, मतलब कोई भी ले लो, हमारी मर्जी है क्या लेना चाहते हैं. बेसिकली ये तो z लेते हैं ज्यादातर, और Hmm. दिस इज फॉर एग्जांपल द x एंड दिस इज y. सो x-axis इस डायरेक्शन में है, तो अपने साथ तो एंगल, ये लाइन, जो भी लाइन x-axis के ऊपर है, दैट विल बी cos 0. सो Hmm. इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 1 0 0. ओके, सो ठीक है. दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x. If you have to draw direction cosines of z-axis, Hmm. अपने पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 0 0 1. Okay, see, though these are direction cosines of z-axis, and you can also have a direction cosine of y-axis. हाँ. So direction cosine of, ठीक है? ठीक है. Okay, so let's say you have a uh, OP as one of the lines that passes through origin. It passes through origin. So ये x हो गया, ये y हो गया, ये zx हो गया. 3D line है, and it is OP. And OP has a direction cosines of cos alpha, cos beta, and cos gamma. Hmm. Okay, so basically the cosine of the angle which the line makes with the XYZ, cosine of those angles. तो ये अल्फा एंगल, ये लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बना रही है वाई के साथ, और गामा बना रही है जेड के साथ. तो उनका जो हाँ. कोसाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन. डायरेक्शन Hmm. कोसाइन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन. डायरेक्शन पता है क्योंकि लाइन की, राइट? सो इनको लिखने का जो तरीका है, मेथड जो है, so if you have a line which is passing through a point, through origin, having these direction cosines, ठीक है, और इनका जो नाम होता है वो ऐसे भी लिखा जाता है, एल एम एन. आई थिंक वी ऑलरेडी नो दिस, हाँ, ये इनको पता एल है. एम एन बोलते हैं. तो अगर डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू आर, the length of the line is OP is R, and we know its direction cosines also, Hmm. right? Then if we have to write the coordinates of P, then the coordinates of P are R cos alpha. I think you already know this. हाँ, ये सब. Or cos beta and R cos gamma. So if you're given a line, you know its direction cosine, you know its length, you know the magnitude of the length of the line, you know it makes an angle alpha with something, it makes an angle beta, and then it makes an angle gamma. Then you can actually write the coordinate of the point P also. Coordinate of the point P will be written like this.
r cos alpha, r cos beta, and r cos gamma. gamma. ठीक है. So ठीक है सर. if you are given some uh, line in, then you can write that L square plus m square plus n square is equal to 1. कि हम derivation नहीं कर रहे हैं, but sum of squares of all the direction cosines is 1 of a line. ठीक है. This we already knew. Okay. And if you want to write the equation of a line, so you know the magnitude of the line, and if you know its direction cosines, so this is something which is very important now. mj plus nk. This is the very important. Okay, so ठीक है. this thing, तो हाँ उसी के अंदर थी. हाँ ये भी ले गया था मैं. ठीक है. So this li plus mj plus nk is a unit vector in the direction of the line. So we convert all the direction cosines into unit vector. So r is equal to li unit plus mj plus nk, which means supposingly you're given a line whose magnitude is 10 and its direction cosines are half, say 1 by root 2 and maybe root 3 by 2. Okay, maybe 1 by 2 तो नहीं, say it is given to be, और कौन सी वैल्यू होती है इसकी? 1 by cos की कौन सी होती है? Cos 30 is root 3 by 2. अच्छा cos 60 is 1 by 2, right? तो ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं. हाँ. Which means आपको लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस भी मालूम है और लाइन की लेंथ भी मालूम है. लेंथ भी पता है. तो इसके ऊपर अगर हम लिखना चाहें लाइन को तो हम लिख सकते हैं 10 मैग्नीट्यूड, लेंथ तो यही होगी ना r, यस सर. मल्टीप्लाई बाय हाफ i प्लस 1 by root 2j. ये हमने कई जगह यूज भी करा. यस सर. root 3 by 2k. Any doubt in your mind so far that नहीं सर. you find strange, unreasonable or anything? Clear, right? This is हाँ. यस सर. quite clear. Let me go to the next page now. Okay, so I'm going to the next page so that we maintain. So let's do a small discussion on direction ratios. यस सर. Okay, direction ratios की अगर बात करें, if you talk about direction ratios, now let's say there is a line whose direction cosines are L, M, and N. Okay, and it's a vector form of a line. R की फॉर्म में लिखा है, जैसे अभी पीछे लिखा था, magnitude of R into Li plus Mj plus Nk, right? ऐसे लिख दिया. And let's say there are 3 numbers. Okay, so this is the line in vector form. These are the direction cosines of the line. And let's say there are 3 numbers A, B, C. So A, B, C, and C are 3 numbers. Okay. Now these 3 numbers are such that they are proportional to LMN. So A is proportional to L, B is proportional to M. They're proportional to direction cosines. And N is proportional to C. Sorry, C is proportional to, ये कोई random numbers है A, B, C, but इनकी quality क्या है? They're proportional to L, M, and N. Okay. So that means L by A is equal to M by B is equal to N by C is equal to K, for example. इसको लिख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी सारे सब में K डाल दिया, ये आ गई एक इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी से, इक्वल टू साइन में कोई K है. तो इसका मतलब ये है कि LMN जो है, वी कैन राइट इट एज LMN कैन बी रिटन एज KA BK CK. करेक्ट. ठीक है. When you are able to express the
direction cosine by way of a random number like A, B, C and a fixed value which is common in all. तो मैंने अब L को K बना दिया ना, हम्म B के और C के, मैं L को बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनल टू A है, लेकिन कोई कॉमन नंबर है जो इन तीनों को लिंक कर देता है which is K. अग्रीड तो if you can find that K and you can link L, M, N with these random numbers, then these random numbers A, B, C are called as direction ratios. ठीक है Okay? And direction ratios can be infinite. You can have K as 1, 1, 1, 2, 2, 2. Answer फिर भी वही आएगा. The ratio, तीनों ratio तो maintained रहेगी ना. मान लो हाँ मैं L by A को, M by B को और N by C को 1000 डाल देता हूँ. ओके ये भी वैलिड है. हाँ L by A is equal to M by B is equal to N by C को 500 डाल देता हूँ. तो K तो रहा है ना कोई जो इनको ये लिंक सब कर रहा है, मतलब K टाइम्स करके. So you can have infinite number of direction ratios associated. कितने भी हो सकते हैं. When so तो ये एक जो ये बात है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N और ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनको लिंक करने के लिए भी पुट अ कॉमन नंबर. ठीक है So these three numbers are known as direction ratios. Right? So if you know the direction ratios and you find a common number and multiply the common number with each of the direction ratio, you will get the direction cosine. अंडरस्टूड तो डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन का यूनिक ही रहेगा क्योंकि अल्फा बीटा गामा फिक्स्ड है उस लाइन का. इट इज फिक्स्ड, राइट? अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो फिक्स्ड फिक्स्ड है है ना, एक ही होगा, यूनिक होगा. बट डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, दे कैन बी इनफाइनाइट इन नंबर, एनी नंबर कैन बी देयर. समझ गया Okay. Now let's talk about direction ratios. Of a line joining 2 points. So let's say you have two points which are P, x1, y1 and z1, and then Q, x2, y2 and z2. So vector PQ. So this is the diagram. So you have 2 points P and Q. You know this is OP and this is x1, y1, z1, and this is OQ. So this is x2, y2 and z2, and you have to write this PQ. So हाँ PQ actually, in fact, vectorially, if you notice, is law of triangles PO plus OQ. हाँ है ना? ये सब तो ये बन गया आपका. इसको PO तो उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, माइनस OP प्लस OQ. तो आपको पता है OP इज x1i प्लस y1j प्लस z1k, उसका उल्टा लिख दिया तो वो माइनस साइन दिख भी रहा है. Right? So if you करेक्ट know if there are 2 points and you're asked to calculate the direction ratio of the lines, okay, of a line joining the 2 points, just write the uh, vector PQ. So these quantities are the direction ratio. ओके Those random numbers
which are which when multiplied by k will then give you the direction cosines. तो ध्यान समझ से look at the topic very carefully. It's a direction ratio of a line joining 2 points. If you have 2 points being linked and you said, okay, इसके direction ratios निकालो, इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लो और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, then the method is to write the vector form of the line and then calculate x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. ठीक है. क्वेश्चन करेंगे तो और हमारे दिमाग में बैठ जाएगा. हाँ. How do we now memorize this? Obviously, we will need practice. So now let's say so direction ratios of a line joining 2 points, pretty straightforward. Now let's say we want to obtain direction cosines from direction ratios. ठीक है? हाँ. So let's say you have direction ratios as A, B, C, some random numbers. A, B, C, these are the direction ratios of a vector A. Vector A basically is nothing but a line being represented vectorially. Okay? ठीक है. And so this is a line actually, which is being represented, line being represented vectorially. Being represented. Vectorially. Yes, तो कोई है वही. और it is known to us that LMN, L, M, and N are the direction cosines of the line or the vector. ठीक है. ठीक है जी, इसके डायरेक्शन कोसाइन भी हमें मालूम है, L, M, N है. तो अब हमें ये भी मालूम है कि जो L होता है, it can be written as some constant multiplied by the direction ratio. So some constant, say K, multiplied by the direction ratio. M is equal to K into B. N is equal to K into C. ठीक है. Let's square both the sides. 1, 2, 3. तीनों को square कर रहा हूं मैं. So ठीक L है. square is equal to K square A square. M square is equal to K square into B square. N square is equal to K square C square. Adding all three. L square plus M square plus N square is equal to K square A square plus B square plus C square. समझ गया. Now, so these are some of that formula जो आता है अपना. So if you add all of them, you know, L square, lambda square, वगैरह वगैरह. So now you can find K is equal to L square plus M square plus N square upon A square plus B square plus C square. Now we know this is 1. हाँ. Cos square alpha plus cos square beta plus cos. So this is 1. So this is K square. So K is equal to plus minus 1 by under root of A square plus B square plus C square. So you can also find the K which links the direction cosine with the direction ratio. अभी तक तो K पता नहीं था ना निकालना कैसे, बस नहीं. बोल लिया था there is some number and it is in such a way that it links L and A, M and B, N and C in this manner. But how do you find K? So we have found K also. The K is under root of A square plus B square plus C square. समझ गया. Right? So let me give you an example. So you're given direction ratios, DRs, for example, of a line to be 3, 1, and -2. And then you ask, okay, let's calculate the direction cosines, DCs, okay? So the direction cosines are, पहले तो K निकालना जरूरी है मेरे लिए. So I find K to be 3 square plus 1 square plus -2 whole square is equal to 9 plus 1, 10, 14. Okay, so under root of 14. And then direction ratios.
k टाइम्स होंगे. So 3/14 and 1/14 and minus 2/14. 14. Answer. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. Okay. So supposingly you're given a vector, okay, a line. So I give you a line and I say line है ये AI plus BJ plus CK. This is some line and it's a vector but it represents a line. It's a vector form of a line, okay? And इसके direction ratios हैं L, M and N. Okay, then ठीक है. link all these quantities. तो देखो L, which is the direction cosine, will be given by A divided by magnitude of R. M will be equal to B upon magnitude of R, and N is equal to C upon magnitude of R. So this is the equation of a vector, which means a line. हाँ. जो हमने लिखा था एक इक्वेशन की, R can be written as magnitude of R multiply by the unit vector. ये जो हमने यहाँ पे लिख लिया था, एक वेक्टर बना लिया था हमने, ये मैग्नीट्यूड था और वो यूनिट वेक्टर. इसका उसका उल्टा है ये बिल्कुल ही. Okay, so we had written a unit vector Li plus Mj plus Nk. Li plus Mj plus Nk. यहाँ पे वही A जो है R times L हो गया, जो यहाँ पे भी आ रहा है. A line can be represented like this also. ये direction ratios, direction cosines हैं उसके, and direction cosine multiply by the magnitude. Okay, let's try some very simple questions on this so that we tend to have a good grip on these two equations, ये वाली और ये वाली. ठीक है, मतलब है तो कुछ ठीक भी है. नहीं. वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन की, normally a line is written like this, but I'm breaking down A in two parts. One, the magnitude of R and multiply by the direction cosine. A is magnitude of R multiplied by the direction cosine. Direction cosine. Let's do some simple type of numerical so that, okay. So there is a line OP. It passes through the origin, and its inclination with x-axis is alpha is given to be 30 degree. Alpha automatically means angle with the x-axis, and its angle with the y-axis is given to be 45 degrees. Okay, and this line passes through origin. You have to find the angle which it is inclined with to OZ. मतलब ये z axis के साथ कितना एंगल बनाती है. So we know cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So cos square 30 degrees. Yes, sir. Cos square 30 degree 3/4. हाँ. Cos square 45 degree 1/2 plus cos square gamma is equal to 1. So cos square gamma is equal to 1/2 minus 3/4 is equal to minus 1/4. So cos is coming out to be a complex number. So such a line is not even possible. You can't have a complex number ना. Negative का root कैसे निकालूं मैं cos square का? Yes, sir. So line cannot be inclined like that. Cannot. हाँ. Not possible. Okay. So let's say you have one more question. So you have ABC is a triangle. A,
BC is a triangle. So let's say you have A, B, and C. So this is 2, 3, 5, and this is -1, 3, 2. And this is lambda, 5, and mu. Three sides, three vertices of a triangle. Okay. Now if the median through A is equally inclined to the axis, then find the value of lambda and mu. So the question is, if the median हम्म, through A, median होता है ऑपोजिट साइड को दो हिस्सों में बराबर बांटता है, through A is equally inclined to the axis, then find the value of lambda and mu. Okay, so let's say I draw a line which is midpoint of B and C, and so if this is a midpoint of B and C, you can write its coordinates. वही section formula 1:1. yes sir. तो ये 1:1 है, तो लैम्डा प्लस ये 1 है, तो लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय 2, हम्म, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 5 और 3, और म्यू प्लस 2/2. म्यू इस साइड मल्टीप्लाई और इस साइड भी मल्टीप्लाई. समझ गया. Now we know the midpoint of BC, and now the direction ratio of the median. Now we have to write the direction ratios of the median. So let the median be AO. So let's write the direction. Now we know 2 पॉइंट अगर दे रखे हो तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है. अभी करा हाँ. था हमने ऊपर ये वाला हाँ. x2 minus x1. So direction ratios of a line joining 2 points. So हम मीडियन के ऊपर 2 पॉइंट हमें मालूम चल गए हैं, A और O. ये मीडियन है ना, ये वाला. Yes sir. तो एक पॉइंट तो ये पता है और एक पॉइंट ये पता है. So let's write the direction ratio of median AO. Okay, just subtract x2 minus x1 करना और कुछ नहीं करना. So lambda -1/2 -2, and then 4 -3, and mu plus 2/2 -5. These are the random numbers, the direction ratios A, B, C of the median. Question was, what is the and this median, by the way, is inclined equally to all the 3 axes. तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो बराबर है. हाँ. ये तो डायरेक्शन रेशियोज है ना. Yes बट हमें sir. मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइन जो मीडियन के होंगे ए ओ के, दैट विल बी k टाइम्स A. LM AO will be k times B, and NAO will be equal to k times C. Right? Yes sir. और हमें ये मालूम है कि L is equal to M is equal to N. तो k निकालने का भी मेथड है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हम्म. A² प्लस B² प्लस C² अंडर रूट k भी आ जाता है हमारा. और हाँ. L, it is equally inclined to LMN, right? So if it is equally inclined, then look at this equation. तो equally inclined से ये तीनों भी बराबर है because they are equally inclined. Correct. Cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma. हाँ. और अगर मैं k नीचे ले जाऊं तो basically I am saying कि A is equal to B is equal to C. समझ गया. भाई सारे cos alpha cos beta k से ही तो डिवाइड हो गए. हम्म. तो अगर cos alpha cos beta cos gamma ऑलरेडी इक्वल है,
कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऑलरेडी इक्वल है, और वो एक के से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी के से हो रहा है, तब भी इक्वल ही रहेंगे। हाँ ये सर। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, हम्म तो डायरेक्शन रेशियोज आर आल्सो इक्वल। तो आई कैन राइट दिस एज लैम्डा माइनस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 4 माइनस 3, एंड आई कैन ऑल्सो राइट एज म्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, lambda minus 1/2 is equal to 3, lambda is equal to 7, and mu plus 2 by 5 is equal to 6, mu plus 2 is equal to 30, mu is equal to 28। ये कैलकुलेशन सही है? एक मिनट, ये 6 हो गया, सॉरी ये 2 है, so this is 12 and this 2 will go on that side, 12 minus 2 10 आ गया, हम्म so mu is 10 and lambda इससे निकल जाएगा, lambda is equal to 7। धीरे धीरे आ ठीक है। जाएगी, अभी ग्रिप जो होती है ना उसके ऊपर, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हाँ धीरे धीरे आएगी वो ग्रिप, इट विल कम फाइनली, क्योंकि इतना हार्ड है नहीं, थोड़ा सा हमने थ्योरी जो है ना पढ़ी नहीं, और हम्म सीधा हमने वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो लाइनें लिखी थी ना, बस वो सिर्फ लाइनें ही थी, बट समझाया कुछ नहीं था उसके अंदर उन्होंने। आई थिंक हम्म दैट इज वेयर वी टुक अ बीटिंग, कि हमने उसको एक्सपैंड नहीं करा और स्ट्रेट हमने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज अगेन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन ऑलवेज रीलर्न एनीथिंग, अगर हमें नहीं समझ में आया पहली बार में, वी कैन डू दैट अगेन, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। So supposingly you're given Cartesian equation of a line, okay, so you're given a line which is 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2, and remember Cartesian equation of a line अभी हमने पढ़ी थी, it is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon uh, बी। b is equal to z minus z1 upon c, and direction ratios are a b c। ठीक है जी? ठीक है। Now the question is, first question is, this is a Cartesian equation of a line. What are the direction ratios associated with this line? Okay. Second is, convert this into a vector form. Try करना जरा, r is equal to, मैं लेके आना इसको। So we ओके। know the Cartesian form, and Cartesian form का जो equivalent होता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, वो होता है r is equal to a plus lambda b। ये वो वाली फॉर्म है जिसमें द लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर। हम्म तो कन्वर्ट करो, देखो निकाल सकते हो, कट इन दोनों को कंपेयर करो, ये बेसिकली आपको लाना है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b के अंदर, कार्टेशियन को कन्वर्ट करो वेक्टर फॉर्म के अंदर। हम्म ऑब्वियसली यू नीड दिस यस सर। a b c, सो यू शुड रिमेंबर, ये 6 3 2 नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो 6 है और ये 3 है और ये 2 है, इन सबसे मुक्ति प्राप्त करके डिनोमिनेटर में ले जाओ इनको। यू कैन टेक 6 कॉमन, फॉर एग्जाम्पल यू राइट, एक करके दिखाता हूँ, 6x माइनस 2 इज 6x माइनस 2/6 हाँ इज इक्वल टू 6x माइनस 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/6। So now you have converted into the equivalent format, right? अब दोनों सेम लग रहे हैं ना देखने में। हाँ बिल्कुल। तो you know the point which lies on it is 1/3, हम्म क्योंकि जब हमने पीछे पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि एक लाइन है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट, सम पॉइंट, और उसका जो वो है, सॉरी लेट दिस बी द line. So we know its point which lies on it is x1, y1, z1, and this जेड वन। line is parallel to some vector b. So जो position vector है x1, y1, z1, और आपको इस पूरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, knowing it passes through this point and is parallel to b, और एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया था कोई r, सॉरी मवाया में मेकिंग इट पास थ्रू ओरिजिन। सो पहली बात तो वो लाइन ओरिजिन से पास ही नहीं हो रही थी,
वो कोई ऐसी लाइन थी, और उसके ऊपर एक पॉइंट था ये वाला, जो था x1 y1 z1, और आपको निकालना था कोई जनरल पॉइंट आर, ओपी हम्म आर। ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू, और ये एक लाइन है। लेट मी ड्रॉ इट पैरेलल नाउ बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग पैरेलल। सो दिस वाज द लाइन विच वाज पैरेलल टू दिस लाइन बी। तो हमारी जो लाइन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ये लाइन है आर। उसके ऊपर एक पॉइंट है ये वाला, और ये वाली लाइन बी इससे पैरेलल है, और हमें आर की इक्वेशन निकालनी थी, ओ आर। एक मैंने करके दिखा दिया, सो आई हैव कन्वर्टेड इट राइट। हाँ What you do is you use the same concept on these two and ठीक bring the whole thing in this format. हाँ And you know जो नीचे आते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते थे। यस सर ये डायरेक्शन रेशियो एक आ गया, तो कन्वर्ट ऑल द कार्टेशियन इन अ प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्मेट। है तो कार्टेशियन, बट वो वाले में नहीं है कि हाँ, दिस इज अ वे, राइट राइट। 1/3 कर दो, और दैट इज करेक्ट। करेक्ट। नाउ राइट डाउन ऑल द थ्री टुगेदर, लाइक जैसे ये लिखे हुए हैं, write ठीक them है together, right? Then I will tell you one more step which you should be careful of. Is equal to एक और भी है, z भी है, ठीक है। यस Now सर it looks similar, right? But हाँ just be very careful that ये 1/6, 1/3, 1/2, okay? Convert them into full numbers, which means अगर मैं आपको दे दूं 1/6, 1/3 और 1/2 की रेशियोस हाँ नंबर्स में, तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 1:2:3 फुल नंबर्स में। एलसीएम ले ली ना 6 मैंने, 6 1s हाँ are 3 2s are 2 3s are। अच्छे से ठीक है तो मैं convert it into, as a next step, please convert it into full numbers. Don't leave it in 1/1/1। कहने का मतलब है 6 उधर ले जाओ, सबको 1/6 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1/6 से डिवाइड होने पे 3, ठीक है। अब ये फॉर्मेट मानी जाएगी कार्टेशियन, नीचे पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। ठीक है अब बन गया ये। हाँ नाउ कंपेयर इट विद द फॉर्मेट, इससे कंपेयर करके देखो। नाउ दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, रिमेंबर। हाँ ये डायरेक्शन रेशियोज पता है, राइट? दैट मीन्स यू नो कि किसके पैरेलल है ये, बी के पैरेलल है ना, तो बी के पैरेलल में यू हैव कन्वर्टेड इनटू डायरेक्शन रेशियोज एंड यू आल्सो नो द पॉइंट इट पासेस थ्रू। सो नाउ यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। अब आपका मेन गोल क्या है? आपको लिखना है इसको आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, राइट? ए हाँ यू हैव फाउंड आउट, द पॉइंट थ्रू विच इट पासेस इज नोन टू यू। उसके पोजीशन वेक्टर तो यू कैन स्ट्रेट अवे फाइंड आउट। करेक्ट If it passes through 3 points, then you know, right, कि what are, तो वो ओ ए तो निकल जाएगा। वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? दैट कोऑर्डिनेट इज 1/3, -1/3 एंड +1।
भाई x माइनस करके लिखा है ना कोऑर्डिनेट। यस सर, कोऑर्डिनेट तो समझ गया। x1 था, माइनस तो नहीं था ना। हम्म। तो एक तो आपका ओ ए आ गया इक्वल टू 1/3 j i -1/3 k प्लस j। ठीक है। ओ ए आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड लैम्डा टाइम्स b। इफ यू नो हम्म। डायरेक्शन रेशियोज किसी के, तो आपको मालूम है उसके उसके पैरेलल वाली जो लाइन होगी वो लैम्डा टाइम्स होगी, तो उसको हाँ। लैम्डा टाइम्स कर दो। प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखोगे, ये पता ही है, i +2j +3k। You know the direction ratios, you know the point it passes through. 1/3 I -1/3 j प्लस k, सॉरी k हो गया ना, आ गया r। This is the point it passes through OA, and this is the part which is the direction ratio wala part, lambda times b, where b is written as 1i +2j +3k. Any doubts coming in your mind? Ask me. नहीं सर। आया समझ में? यस सर। Okay. I'm going to the next page now. ठीक है। खुला खुला कर रहा हूं मैं, नहीं तो वो कचरा मच जाता है। Let's write it neatly. हाँ। So again, you have to find a vector equation of a line. So question is write the vector equation of a line. Okay. Vector equation of a line. अभी हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं करवा रहा हूँ, so that our वो नहीं है ना वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन where we have 2 हम्म। points, but we will have to do, क्योंकि वो गैप है वो नॉलेज में अच्छा। हमारी। ठीक है। आ जाएगा तो एक लाइन में आ जाएगा, तो वो बेटर हम्म। रहेगा करना अंडरस्टैंडिंग के लिए, although not part of the course. So 2 points are given, you have to find the vector equation of a line. Now you know, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलती हैं, हाँ। एंड दिस टाइम यू नो 2 पॉइंट्स थ्रू विच इट पासेस, तो डायरेक्शन यस सर। रेशियो भी निकल जाएगी और पॉइंट भी मालूम है। डायरेक्शन रेशियो के लिए x2 -x1 होता है, हाँ। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो एंड में, कार्टेशियन इक्वेशन भी बनानी है, वेक्टर इक्वेशन भी बनानी है और कार्टेशियन भी बनानी है, दोनों हम्म। बनाओ, जिससे ये वेक्टर और कार्टेशियन की क्लैरिटी आए दिमाग में। यस सर। We've already studied, if a line passes through 2 points, then its direction ratios are x2 -x1, y2 -y1, z2 -z1. यस सर। a निकाल लिया, ठीक है, a आ गया। What are you writing? ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख रहे यस सर। हो? यू आर राइटिंग कार्टेशियन इक्वेशन फर्स्ट। लिख ली तो मैं, मतलब वो लिख रहा था क्वेश्चन। x2 -x1 क्यों लिखोगे भाई? डिवाइडेड बाय a का क्या मतलब है? तो a निकलता है इससे तो। हाँ। वेट 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 वेट, गो टू
Okay, go to page number 2. Okay. You're there? Yes, sir. Now read it carefully. Direction ratios को पढ़ना शुरू करो यहाँ से. Read it. Direction ratios. R is a vector representing a line. A, B, C are some random numbers called as direction ratios. ये पता था हमें. Now read this. Direction ratio of a line joining 2 points. कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो? पी क्यू x2 माइनस x1 आई. जो आप लैम्डा टाइम्स बी लिखते हो, ये वाला पार्ट डायरेक्शन रेशियो वाला होता है वेक्टर. हाँ. और ये वाला पार्ट होता है पासिंग थ्रू अ पॉइंट. Yes, sir. तो व्हेन यू वर राइटिंग दिस, व्हाट आर यू राइटिंग? Cartesian form. यू स्टार्टिंग विद कार्टेशियन फॉर्म. नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा था बस. ओके, उस साइड लिखो जहाँ कार्टेशियन लिखा हुआ है, राइट साइड पे. वेक्टर इक्वेशन वाली साइड पे डोंट राइट कार्टेशियन. राइट प्रॉपर्ली. राइट साइड पे लिखा है ना मैंने कार्टेशियन, हम्म. उस साइड लिखो. इफ यू राइटिंग कार्टेशियन, देन यू नो. पहले तो सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है कार्टेशियन के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ही तो आती हैं. हाँ. First step is to find direction ratios. If 2 points are known on a line, how do you find direction ratios? Where you're writing it on the vector equation यार. Right here ना, जहाँ कार्टेशियन का क्वेश्चन लिखा है. ठीक है, ठीक है. So this vector represents the vector you're parallel to. हाँ. ठीक है. What you're not telling the examiner, which one are you doing? Are you doing Cartesian? Are you doing vector? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन के नीचे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन बता नहीं रहे कर क्या रहे हो. कार्टेशियन निकाल रहे हो पहले या वो निकाल रहे हो, कुछ कर रहे हो. ये नहीं समझ में आ रहा क्या निकाल रहे हो. व्हाट इज दिस वेक्टर कॉल्ड एज? क्या निकाला है? अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्या समझूं क्या निकाला है आपने? क्या नाम रखूं इसका? कुछ लिख दिया लेकिन बताया नहीं, करा क्या, निकाला क्या? वेक्टर इक्वेशन है तो. क्या है ये? वेक्टर इक्वेशन. नहीं है ये वेक्टर इक्वेशन यार. वेक्टर इक्वेशन इज वेरी क्लियर. आई एम वेरी क्लियर ऑन वेक्टर इक्वेशन दैट द वेक्टर इक्वेशन इज ए प्लस लैम्डा बी. अगर लैम्डा नहीं है तो वैसे ही गलत है. ये ऑब्वियसली बी पार्ट जो है वो है ये डायरेक्शन वाला पार्ट. तो मैं अगर लिखूं, अगर मैं ये देख लूंगा तो मैं जीरो लगा दूंगा इसके ऊपर. मुझे ये नहीं समझ में आया करा क्या है. बस कुछ ऐसे ही कुछ याद है दिमाग में और लिखना शुरू कर दिया बिना समझाए हुए, बिना कोई वर्ड्स यूज करे हुए. डेमोन्स्ट्रेट्स लैक ऑफ क्लैरिटी. मैं होता तो सबसे पहले लिखता वेक्टर इक्वेशन, द वी हैव, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस, टू फाइंड. फिर मैं बोलता लेट्स कैलकुलेट बी. फिर मैं बोलता लेट्स कैलकुलेट ए, लेट्स अज्यूम ए. इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकता हूं जिसके थ्रू आप पास कर रहे हो. तो बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर द लाइन इज पैरेलल टू. बट क्योंकि वो लाइन पॉइंट ही उसके ऊपर है तो ये पैरेलल तो नहीं, अपने ही पैरेलल हो गई है तो फिर
जनरली तो लाइन ऐसे दी होती है, एक पैरेलल दिया होता है ना बी, बट यहाँ पे दोनों ही पॉइंट इसके ऊपर हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियो टेल्स इट्स ओन स्लोप, या अपने ही बारे में बता देता है ये। ठीक है, ये बी निकल गया, तो यू फाउंड बी। So now you have B, which tells me what is the direction of this line which you are finding. अब A भी चाहिए आपको, a point on the line. ठीक है, now take any point, पहला वाला ले लो 3 4 7, उसका पोजीशन वेक्टर लिख लो 3i plus 4j minus 7k। What let p be equal to, मतलब मैंने इसको पॉइंट लेट कर लिया। क्या कर लिया? पॉइंट लेट कर लिया पी। We call it OA। ये OA है। See, the diagram is like this. You have a line which passes through 2 points, this and this, ठीक है, ठीक है। किसी के पैरेलल नहीं है। This coordinate is x1 y1 z1, this is x2 y2 z2, so the line passes through the 2 points. हाँ। This is A, this is B, you have to find this. हम्म। You are finding OP now with the knowledge that there are 2 points on a line. And the way to solve this is R then is given by A plus B minus A lambda. B minus A you have done. Subtraction of the two vectors. Now you are writing A plus. तो ये OA लिख रहे हो आप, ये वाला। ये ओ ए वेक्टर कैसे हुआ है कोऑर्डिनेट? क्यों? ये A पॉइंट है, ये B हम्म। पॉइंट है। मैं तो अभी पॉइंट कोऑर्डिनेट ही लिखा था। हाँ, बट आपने P लिखा था ना उसको। मैंने वो पी लेट कर लिया था। A मानो उसको, A, A. If you say it's a point, then it's point A. हाँ, ठीक है। लेट नहीं, चलो लेट A, चलो ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख दो, ओ ए।
एक ही टॉपिक एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स, जो कोर्स में नहीं है, एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। हम्म, हमारे कोर्स में है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। सही है, निकाल रखा है ऊपर वो सब्ट्रैक्ट करके, हम्म, लैम्डा टाइम्स जो सब्ट्रैक्शन x2 माइनस x1 की वैल्यू डाली है, -2i। सही है, हो गया। ठीक है, हो गया, डन। आंसर हम्म। बस हो गया। ओके, डू वन मोर। So now you are given, you have to find the Cartesian. I'm going to the next page again. So make the Cartesian equation and the vector equation both. How? Now there is a line which passes through the point -2, 4 and -5. ठीक है? And parallel to the line x plus 3/3. So it passes through this point and is parallel to this. हमारा typical case जो है, जो हमारे कोर्स में है, हम्म, the line is parallel to this and it passes through this. तो एक को यूज करना डायरेक्शन रेशियोज के लिए, ये वाली, हाँ, और एक ए के लिए यूज करना है, ये लैम्डा के लिए यूज करना है, 3i + 5j + 6k।
Hopefully, at least you will be able to write the vector equation and the Cartesian, right? ये तो समझ में आ गया ना? Yes, sir. Okay. I am pasting some more questions. इन्होंने बहुत रायता फैला दिया यार। Yes, sir. थ्योरी भी नहीं दी इन्होंने। Hmm. एनसीईआरटी में खत्म कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया। भाई पर मेहनत नहीं करी एनसीईआरटी ने इस बार। Yes, sir. क्वेश्चन चुनने में दिक्कत आती है कि करना कौन सा है भाई। Hmm. प्लेन तो करना ही नहीं है। Hmm. 90% क्वेश्चन प्लेन पे होते हैं। प्लेन। Maybe I'm not able to figure out which one to select and which one not to give. Hmm. Let me go to NCERT again. कोई चॉइस नहीं है मेरे पास।
तो दुनिया भर के क्वेश्चन है। ये सब। मैं बस ये देख रहा हूँ हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया। हम्म। एंगल बिटवीन द टू लाइंस करना है हमें। एंगल। बिटवीन द टू लाइंस। सोचो बैठ के, खोलना जरा। पेन मैन। करना है। डायरेक्शन करना है। हाँ। अच्छा, ठीक है। शुक्र है। अच्छा, करा भी तो था कल हमने वो। हाँ। ये सब। वो फैक्टराइजेशन के मेथड से एक क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था वो। हाँ। कल आई थिंक वी वर डूइंग दिस, इफ आई रिमेम्बर। आई डोंट नो वी डिड इट और नॉट। ये वाला। ये तो कर लिया। ये हो गया। ये सब। हाँ, करा था हमने शायद, मुझे याद आ रहा हम्म। है। क्वेश्चन 11 तक कर लिया था हमने। अच्छा। कॉफी बना दे रहे हैं। हाँ जी। ये वाला करा है। हाँ, ये सारे कर चुके 11 तक हम। ये भी हो गया। ओके। 11th हो गया था हमारा। 5/3 वाला मेरे ख्याल से। आई थिंक वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ 11th। एक मिनट, दोबारा करना है 11 जरा। यू ये हैड तो हमने फाउंड पूरा सम वे। करा था। ये करा था, कैसे करा था, कैन यू जस्ट टेल मी, मेरे दिमाग से उड़ गया है। cos जस्ट थीटा इज टीच मी। इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस a इंटू b। अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा, यू फाउंड ए बी सी डायरेक्शन रेशियो से। ये सब। तो इक्वेशन कैसे निकाली थी? अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये हमने करा था। करो जरा, अब ये। करना दोबारा। हाँ। डू दिस। ठीक है। ओके। तो एक पॉइंट पता है, ओरिजिन से पास होता है, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। हाँ। इस इस लाइन के साथ एंगल मालूम है बेसिकली। हम्म, अच्छा नहीं, हमने आर और एस और टी निकाल लिए थे। ये। हाँ, ये वो वाला है, ये वो है ना? वाला है। हाँ, एक मिनट करना जरा, कैसे करना था मुझे ये दिमाग से उड़ गया मेरे। ये वी वी सेड इट पासिस थ्रू ओरिजिन, एंड एक को हमने टी ले लिया था, और एंगल का फॉर्मूला लगाया था cos थीटा, विच यू सेइंग ए डॉट बी। इसमें नहीं लगा था वो। इसमें नहीं लगा था। ओके। फिर एक ही क्वेश्चन हमारा रह गया इस पूरी एक्सरसाइज में। 11th और 12th, ये वाला और वो वाला, दैट्स ऑल। ठीक है।
डायरेक्शन रेशियोज की टर्म्स में जो फॉर्मूला था दो लाइन का, दैट वाज cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड प्लस c1 c2। डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। एस्केलेट a1 करना है स्क्वायर इसको। प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, एंड ये सब। दीज पास थ्रू द ओरिजिन। पहले तो cos π/3 डाल देते हैं, और जो दो लाइंस हैं जिसके साथ आप इंटरसेक्ट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन रेशियो 2:1:1 है। हाँ, इसको इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। लेकिन हमने पिछली बार तो दूसरे तरीके से करा था। मतलब x-3/2 इज इक्वल टू y-3/1 इज इक्वल टू z/1 इज इक्वल टू लैम्डा। सो ये x2 - x1 डायरेक्शन रेशियो, हाँ, हमने ऐसे करा था। ये डायरेक्शन जेड। रेशियो है हाँ। x2 - x1, क्योंकि ये भी पॉइंट लाइन के ऊपर है और ये वाला पॉइंट भी लाइन पे है, तो लाइन पे। इसके डायरेक्शन रेशियो तो ये आ गए। हम्म। इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, और जो हमारी लाइन है जो हम ढूंढ रहे हैं वो ओरिजिन से भी पास करती है। हम्म। 2:1:1 का क्या यूज करें? उसका इसमें डलेगा कि जैसे 2 1 1 को हम A1 A2 A3 लेट कर सकते हैं, A1 B1 B C1 ओके, सॉरी। और हमने A2 B2 C2 ले लिया, ये कि 2 λ + 3, (2λ + 3). λ + 3 और ठीक है। लैम्डा। हाँ, अब तो मुझे हम ना इसको, क्लैरिटी नहीं है इस कॉन्सेप्ट की, लेकिन फिर भी ठीक है, और अब क्योंकि हम मतलब A1 A2। मतलब ये डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला होता है ना जनरली, देखो ये। हाँ, तो एक लाइन का तो वो मान लिया जो अननोन लाइन है, ये और सब। दूसरी लाइन का मान लिया ऊपर वाला हिस्सा। ये समझ नहीं आया मुझे यार फ्रैंकली। नीचे फाइन है, अगर कोई लाइन दे रखी हो मेरे को, उसका डायरेक्शन रेशियो ये होता है। हाँ, फिर ऊपर वाला भी होता है, मतलब इक्वल टू लैम्डा करके, x-3 इज इक्वल टू 2λ + 3। ये वाला पॉइंट मेरे पल्ले नहीं पड़ा। एनीवे, आई एम मिसिंग समथिंग। ठीक है, पर मेथड इज राइट। ठीक है, ऐसे ही करना है। ओके।
मेथड इज करेक्ट। ओके। मैं कल भी इसी पॉइंट पे घूम गया था कि ये मतलब नीचे वाला पार्ट वो है और ऊपर वाला पार्ट दूसरे का है। ये कैसे हो जाता है यार? हम्म। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया। नीचे वाला पार्ट तो मुझे मालूम है उसका डायरेक्शन रेशियो है, हाँ। ऊपर वाला पार्ट भी डायरेक्शन रेशियो है। यस सर। ये कब पढ़ा हमने? हम्म। दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट। यस सर।
ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो। टेक केयर कैलकुलेशंस, चलो कर लेना इसको। ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है जो सिलेबस में है हमारे। ओके। वो ये है, दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड। और तो कोई सारे प्लेन वाले ही दिख रहे हैं। 12 के बाद सब प्लेन है। अच्छा। मतलब 12 क्वेश्चन करके जाने हैं। हम्म। भगवान मालिक है भाई। मैं ना क्या यस। करूंगा, जो एसक्यूपीज है ना, जो सैंपल पेपर्स हैं उसमें भी हाँ। ढूंढेंगे। वो ठीक है। सारे करके जाते हैं। ओके। तो गो टू एसक्यूपी, फाइंड 12-13 क्वेश्चन ढूंढो उसमें। ये तो हम आज करेंगे आज। आई मे नॉट मीट यू टुडे इन द ओके। इवनिंग। ठीक है। इंटरनेट नहीं है जहां मैं जा रहा हूँ, अगर होगा तो फिर वी मे मीट। ओके। ठीक है। दिस इज वेरी सिमिलर टू द सॉल्व क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस की हाँ। रिलेशनशिप दी हुई है। एलिमिनेशन के प्रोसेस से होता है। रिमेम्बर हमने एम हटा दिया था एक क्वेश्चन जब हमने करा था तो। यस सर। और एन और एल के फैक्टर्स बना लिए थे, दो आंसर आ गए थे हमारे। हम्म। बट जो क्वेश्चन अभी हुआ नहीं वो करना जरूर। मेरे को बड़ी ठीक तगड़ी है। हंच है उस क्वेश्चन पे आने की। ओके। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है वो। हम्म। एल प्लस एम प्लस एन, एम हटा देते। एन इजी रहेगा मेरे ख्याल। एन कर ये सकते हैं। नेगेटिव में। हाँ चलेगा, मे बी हाँ कट जाएगा कुछ। माइट बी मोर सेंसिबल थिंग टू डू, यस। माइनस एल प्लस एन।
या तो L0 या M0 है, ठीक है, या तो दोनों एक बार जीरो। वो लेके देख लो यार, एक बार वो देख लो। When L is equal to 0, then M is equal to minus N. हाँ। And when M is equal to 0, then L is equal to minus N. ऐसा। अब एंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, L1 L2 वाला, cos थीटा वाला। हाँ। This was probably the worst of the chapters I've seen. That हाँ। confusion which is there हाँ। comes out so, मतलब बैड। blatantly इसमें confusion है। हाँ। अगर हम इसमें हम्म। अगर हम M को लेमड़ा ले लें वैल्यू ओके। हाँ हाँ। फर्स्ट केस में, तो N माइनस लेमड़ा हो गया। ओके। और सेकंड केस में L माइनस लेमड़ा हो गया, और N बट हम ये कर प्लस क्यों रहे लेमड़ा हो हैं? गया, वाई आर वी ताकि डूइंग दिस? cos थीटा वाला फॉर्मूला लग जाए। उसमें क्या फॉर्मूला होता है? राइट दैट फॉर्मूला। अच्छा। दैट तो फॉर्मूला इज cos व्हाट? थीटा इज इक्वल टू ए, हाँ ओके। वेयर इज योर ए वेक्टर? ए वेक्टर फिर हो जाएगा, हमने वो एल वैल्यूज आई। ली तो। हाँ। तो होगा एल आई होगा प्लस, नहीं, 0 I तो प्लस। ये जे कैप माइनस के कैप हो गया, हाँ ए ठीक है। वेक्टर हाँ ठीक है। हाँ लिख लो। माइनस के कैप। हाँ, और और दूसरा? दूसरा हुआ, दूसरा दूसरा माइनस आई कैप प्लस के कैप। हम्म, ठीक है, अग्रीड। नाउ अब टेक अ इसको डॉट पुट कर प्रोडक्ट। देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ निकाल, डालो डालो डालो। एक ही आएगा ना, देखो ये जे ये आई है, तो के डॉट के सी आएगा जो आएगा डॉट ए डॉट प्रोडक्ट बी में तो तो। वन ही हो गया इसका। -1। ए डॉट बी। क्यों? हाँ, के -1। और के और माइनस के है। ठीक है। हाँ, सो -1 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 एंड 1/√2, 1/2। 1/2 हो गया, हाँ, -1/2 आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सो cos ऑफ 120, वन cos ट्वेंटी ऑफ होगा ना। 150, हाँ। ये सो cos तो ऑफ, नहीं, cos ऑफ 1/2 कहाँ पे होता है? ये 60 पे होता है ना। हम्म। तो cos ऑफ 120, cos 120 ये सो थीटा 120 हो गया। आंसर। सही है, हो गया। प्लीज डू 11th। ठीक है। I will, what we will do now is, I am still not satisfied. ओके। We will go through SQPs. ठीक है। ठीक है, एंड सारे SQP में जितने क्वेश्चन नजर आते हैं ना, हमें वेक्टर्स के करते जाते हैं। ऑब्वियसली सिलेबस में होने चाहिए, बट देखते हैं जो हमने सीखा है हमें कुछ कर भी हो, टेस्ट पेपर से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है सर। ठीक है, सी यू देन। ये सर।
यस सर। So you if I get time, I will have a class tomorrow also with you. क्योंकि आज नहीं कर रहा मैं, तो I will try ठीक है। to do it tomorrow morning या ओके सर। whenever it's convenient to you. बट हम ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ना ये चैप्टर जो है ना, एक स्मूथ चैप्टर नहीं था ये, कि हाँ। इसमें तो यही घूम गए कि ये कोर्स में है, ये कोर्स में नहीं है। तो एक बार देखते हैं हमने सीखा कितना है, लेट्स ट्राई इट आउट। यस सर। ठीक है, उसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। अगर कोई एक क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। चलो।